मेरे बड़े भाई ने मुझसे गद्दारी करी और वो खुद लेके चला गया, खुद ले ली दुकान उन्होंने, मुझे निकाल दिया। हमारी माँ ही तो करवा रही है सब कुछ, ये सारे कांड ये हमारी माँ ने तो कहा है कि इनको मारो। बच्चे को फ़ोन करके बुलाया, सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा, ऊपर तक भी नहीं आया, नीचे से ही खींच लिया उसे, पूरा पेट फाड़ दिया। बहुत बार बात करी, बहुत बार, मगर वो जो सास है ना वो नहीं मानती थी। वो एक लालची किस्म की औरत है। मैं क्या करूं, जब ये आपस में कट रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरे से रुक जाएंगे कि मेरा पोता मर न बच जाता, मेरा लौंडा मर जाता। जितनी अंत की मेरे लौंडे ने मेरे साथ जोत रखी है, जितना मुझे उसने परेशान कर रखा है, मैं ये जानती हूँ जिस तरह से मैं जिंदा रह रही हूँ। माँ ने नहीं मरवाया, माँ ने नहीं कहा कि तुम झगड़ा करो। माँ तो फिर भी यही कहती, बेटा बुरे वक्त का कोई टाइम नहीं होता, बेटा चुप होके बैठ जा। सबसे गंदी औरत है मेरी माँ। अब चाहे वो मुझे फांसी पे क्यों ना लटकवा दे, लेकिन मैं अपनी माँ को सही नहीं मानता। क्या आज के समय में खून के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है? क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने खून के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है? आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मामला सामने आया है जहाँ पर खून के रिश्ते प्रॉपर्टी के लिए खून के प्यासे बन गए। नमस्कार, मैं हूँ तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मामला सामने आया कि प्रॉपर्टी के लिए दो भाइयों में बुरी तरह लड़ाई होती है और वो लड़ाई खूनी खेल में तब्दील हो जाती है और एक ताऊ जो है अपने ही भतीजे की हत्या कर देता है। मृतक का नाम सोहान बताया जा रहा है। अभी सोहान के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे भी बात करते हैं। एक बात और बता दूँ, सोहान की माँ को ये चीज़ नहीं पता है, ये नहीं बताया गया कि उनके बच्चे की जो है वो मौत हो गई है। और अभी सोहान के पिता मेरे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम इमरान। सर, लड़ाई कब से चल रही थी? लड़ाई तो काफ़ी टाइम से चल रही थी। वो दुकान पे कब्जा करे बैठा हुआ था, हम जाते थे भगा दिया करता था, बच्चों को बिठाते थे भगा दिया करता था, पंखा बंद कर दिया करता था। दुकान के बंटवारे का पहले से नहीं हो रखा था कि इतना बंटवारा आपका है उतना भाई का है? ये दुकान मेरे को और मेरे भाई को मेरे बाप ने 11 महीने के उस पर दी थी किराए पे, हम दोनों भाइयों को 11 महीने के लिए किराए पे दी थी दोनों भाइयों को। तो उस भाई ने मेरे साथ गद्दारी करी और वो आपके बड़े भाई थे? हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझसे गद्दारी करी और वो खुद लेके चला गया, खुद ले ली दुकान उनने, मुझे निकाल दिया। चलो मैं निकल गया, कोई बात नहीं। और भी मेरे भाई हैं, उनको किसी को कुछ नहीं दे रहे। मेरे भतीजे हैं, उनको किसी को कुछ नहीं दे रहे। 3 भाई मेरे मर गए, इस प्रॉपर्टी के चक्कर में ही मर गए सारे। 3 भाई भी प्रॉपर्टी के चक्कर में? हाँ, उनकी भी वजह पर भी हमला हुआ था? नहीं, उनका हमला नहीं हुआ था, लेकिन मर इसी चक्कर में गए क्योंकि वो करती है एक की सपोर्ट। इस चीज़ को लेकर आपकी माँ ने कभी फैसला लिया हो, बड़ों ने? हमारी माँ ही तो है, हमारी माँ ही तो करवा रही है सब कुछ, ये सारे कांड ये हमारी माँ ने तो कहा है कि इनको मारो। माँ, आप अपनी माँ मिली हुई उनसे, आपके बड़े भाई से? हाँ वो नीचे रहते हैं आपके? हाँ, वो सब पूरा नीचे कब्जा रखा है उन्होंने। तो कब से परेशान कर रहे थे प्रॉपर्टी? 3 भाई ऊपर अकेले, ये 3 कमरों में रहते हैं और वो नीचे पूरे घर में रहता है। वो नीचे पूरा घर उसका है और पूरी दुकान उसकी है। माँ ने कभी आपके साइड नहीं लिया? आपके कभी नहीं ली मेरी से, बाकी भाइयों? क्योंकि मैं हूँ खुला कहने वाला आदमी, मैं खुली बात करता हूँ। जो बात कहनी होती है, गाली बकनी होती है, सीधा कुछ भी कहना होता है मैं सीधा कहता हूँ, मैं नहीं शर्माता किसी से भी। जो बात पहले कभी हमला किया है? कई बार लड़ाई होती है, लेकिन ये छुरी चाकू थोड़ी ना निकालते थे, वैसे तू मैं होती थी, बस वो खत्म हो जाती थी। सीधा छुरी चाकू निकाल? इस बार तो तैयारी से बैठे थे, पहले हम गए यहाँ से अपनी माँ से बात करके सीधे वहाँ पे दुकान पे, ये उसकी बीवी को लेके, भाई की बीवी को लेके थाने पहुँचे। मैं मेरा बड़ा भाई और मेरे बड़े भाई का एक लड़का, वो मेरे साथ दुकान पे बैठे हुए थे। मुझसे कहता अभी आगे तेरी ये कह के गया। उसके बाद ये सारे के सारे थाने से आए हैं, पुलिस वाले पता नहीं आए नहीं आए इनके साथ, थाने से आए, घर में आके बैठे, इन्होंने दुकान बंद करवाई है। हम जैसे घर में आए इन्होंने हमला कर दिया। इसमें आपके बच्चे की भी जान चली गई है? मेरा बच्चा आया, मैंने फ़ोन करके बुलाया। जब इन्होंने मुझे मारा तो मैंने मेरे बच्चे को फ़ोन करके बुलाया, सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा, ऊपर तक भी नहीं आया, नीचे से ही खींच लिया उसे, पूरा पेट फाड़ दिया। मोहल्ले वालों से पता कर लो। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चा मेरा 16-17 साल का। बच्चे आप? 2 ही बच्चे मेरे। सबसे छोटा बच्चा था? मेरा छोटा बच्चा था, दूसरा बच्चा मेरा उसको भी फाड़ दिया। बच्चे भी आ गए थे? मेरे बच्चों को पता लगा मेरे बाप को मारा, नहीं आएंगे क्या? मेरे बच्चों को पता लगा मेरे बाप को मारा। हमला किया गया तब कितने लोग?
जब मैं और मेरा भतीजा सिर्फ हम 2 जने थे और मेरी घरवाली थी, और जब ये हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमें पीटा गया है, हम भाग दौड़ के ऊपर आए, मेरा भतीजा भी आया, मैंने फ़ोन करा अपने बच्चे को, वो जैसे ही आए घर में, ये रहा मेरा भतीजा, इसके सर पे चोट लगी हुई है। जैसे ही हम घर में आए, आते नीचे से सीढ़ियों पे, ऊपर भी नहीं चढ़ने दिया उसे, नीचे से सीढ़ियों पे से ही खींच लिया और उसका पूरा यहाँ से यहाँ तक फाड़ के, और वो भागा तो वहाँ आके गिर के और ख़त्म। प्रॉपर्टी का विवाद कब से चल रहा था, कितना समय हो गया? प्रॉपर्टी का ये विवाद है जी, हमारी माँ जो है हमारे भाइयों की प्रॉपर्टी अपनी लोंडिया की भगोड़ी बेटी को देना चाहती है। उसकी बहन अभी, हाँ, आपकी बहन भी भाग चुकी है, उसकी लोंडिया भी भाग चुकी है, अरे एक बार नहीं 10 दफ़ा भाग चुकी है। अपनी किसी भी मोहल्ले वाले से पूछ लो, शादी से 2-4 दिन पहले भाग गई थी। उसकी शादी कर रहे थे लेकिन नहीं रुकी, भाग गई। पुलिस ने क्या किया इस पर? पुलिस ने अभी कुछ नहीं किया। मैं हूँ बड़ी बहू, ये हमारी बात आप बड़ी बहू? हाँ, बस सबसे बड़ी। हमें तो मार के निकाल दिया, हम तो निकल गए। पटपड़ में रहती हूँ मैं, इसी घर में रहती थी? इसी घर में रहती थी, बड़ी हूँ मैं सबसे। हम लिख लो कमाता ना, लिख लो कमाता ना, निकल गई हम तो। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं दिया। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने किसी को पकड़ा हो? कब? पहले? अभी पता नहीं, इन्हें पता होगी। मैं तो उसके माँ बाप को पकड़ रखा है और उसका बड़ा लड़का पकड़ा हुआ है, छोटा वाला लड़का, 2 लड़के छोटे और 2 नहीं, आपके बड़े भाई के बच्चे कितने हैं? 5 लड़के हैं उसके, उनमें से कितने पकड़े गए? उसमें से 1 लड़का पकड़ा गया, बाकी सारे 4 फरार हैं। जो एक छोटा है। 3 और थे। और आप पर भी हमला हो रहा है? मेरे को अंदर खींच के ले गए थे, मेरे सर में चाकू मारे और रोडों से मारा है, और मेरे को पूरा प्लान था अंदर मारने का चाकू से। मेरी बीवी बचाने आई तो उसको भी मारा और वो बचा के लाई है मुझे अंदर से, और इनको और यहाँ दरवाजे पे लिटा के इनके सीने पे बैठ के चाकू मार रहे थे। अंदर अभी भी खून पड़ा हुआ देख सकते हो। इन्होंने पहले, सबसे पहले हम बात करने गए थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, ना कोई हथियार थे हमारे पास। हम सिर्फ बात करने गए थे। हमने कहा या तो दुकान उसके नाम कर दो अकेले के, हमें कोई मतलब नहीं है, अगर तुम नहीं कर रही तो उसमें हमारा भी हक दो। तो दुकान की वैल्यू क्या हो? दुकान की वैल्यू तकरीबन 40-50 लाख होगी। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें घर से मतलब है कि हमारा घर किसी तरीके से बन जाए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। आप घर घुमा लो, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी दुकान बिक जाए, हमारा घर बन जाए। कोई किसी को लगाने वाला नहीं है, 1 रुपया भी कोई किसी को करने गए थे तो वो पहले पुलिस कंप्लेंट करने गई, हमारी दादी उनको बड़े वाले चाचों को लेकर। मैं सबसे बड़े वालों से छोटे वालों को, जिनने मेरे ऊपर वार करा है उसको लेकर और उसके बीवी को लेकर हमारी माँ तो उसको लेकर कंप्लेंट करने गई है हमारे खिलाफ, जबकि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी माँ आपसे प्यार नहीं करती थी? आपकी क्यों नहीं? किसी लड़के से प्यार नहीं करती वो। कब से चल रहा था, बचपन से ही या अभी? जब से इनके बच्चे पाले हैं, भगोड़ियों के बच्चे पाले हैं, जब से ये भगोड़े भागे ना, चल रहा है ये जब से भगोड़े आए हैं। फैमिली में डिस्प्यूट कब से चल रहा है? 10-12 साल से चल रहा है। हो गए, ज़्यादा ही हो गए तकरीबन। मैंने इनकी आँख का ऑपरेशन कराया, अपने दादा की दवाइयाँ दिलाई, सारे खर्चे दिलाए। बिजली का बिल जो आता है मैं भरता हूँ, जिसे दुकान दे रखी है वो नहीं भरता। हम खाने को खर्चा देते हैं सारे के सारे, वो नहीं देता, वो दुकान का किराया भी नहीं देता, और उसकी वजह उसके हाथों हमारे को मरवाया जा रहा है। और हम अपने दादा को देख रहे हैं, हमारे दादा मना कर रहे हैं कि थाने मत जाओ। जब थाने में कंप्लेंट लिखा के आ गए, इनकी सेफ्टी हो गई, तो इन्होंने कहा कि अब इन्हें मारेंगे, हमारी तो सेफ्टी हो गई, तो इन्होंने इस तरीके से हमें प्लानिंग किया, पूरी प्लानिंग करी है। पहले दुकान बंद करी, हम दुकान पे बैठे हुए थे, हम दुकान पे भी नहीं लड़े। दुकान के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है हमारे गली के चाचा का, वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ना हमने कोई हल्ला काटा, ना कुछ बोला। किसी दुकान पर यही बैठते थे? दुकान पे सिर्फ यही बैठ, इनके और उनका वो हुआ था एग्रीमेंट, दादा ने करा था कि तुम दोनों दुकान पे बैठ के काम करोगे। धीरे धीरे करके इन्हें दुकान पे से हटा दिया, बिल्कुल इनका सामान चोरी करवा दिया। उनका एक तिल्ली भी चोरी नहीं, सारा सामान। एग्रीमेंट तो हो रखा था। एग्रीमेंट अब नहीं, 10 साल पहले करा था, 10-12 साल पहले। कोई एग्रीमेंट नहीं, फिर तो इसकी और इसके बाप की दुकान हो गई, फिर तो दुकान इसकी हो गई। वो इतने समय से विवाद चल रहा था, कोई बड़ा बैठ के उसने सुलझाने की कोई बड़ा नहीं, सारे बड़े मर गए हमारे। उन्होंने सारे हमारे बड़े जो भी ये बात करने आता था उनसे भगा देते थे। मोहल्ले वाले भी कई बार बात करना है, उनसे बात नहीं करी इन्होंने। मोहल्ले वालों से भी समझाना है, बात नहीं करी। सबसे गंदी औरत है मेरी माँ, उन्होंने की ही। अब चाहे वो मुझे
फांसी पे क्यों ना लटकवा दे, और लेकिन जिस मैं वक्त अपनी ये माँ लड़ाई को हो रही सही थी ना, नहीं मानता। जिस वक्त हमने मैं अपनी माँ को चाकू मारे जा रहे थे तो वो ऑटो में बैठ के देख रही थी बाहर। जब चाकू मारे गए ना तो घर में से निकल के ऑटो में बैठ गई। बीच बचाव के लिए नहीं आया, माँ भी नहीं आई, माँ भी नहीं आई। आप वो तो बैठ के- सीसीटीवी फुटेज है यहाँ की, यहाँ देख पर सकते हैं। केजरीवाल के सीसीटीवी मैं फुटेज यूँ लगे पड़ा हुआ हुए था, हैं। यूँ पड़ा हुआ था अकेला। सब जमीन पे पड़े हुए थे और वो ऑटो में बैठ वो के ऑटो में तमाशा बैठ देख के रहे थे। तमाशा देख रही थी। बताओ, माँ, किसी की माँ, किसी की दादी वो ऑटो में बैठ के तमाशा देख रही हैं कि हाँ इनका निपट जान दो इसका। जब हम चले गए वो वहाँ से ऑटो में से उठ के घर में आ गई। फिर भी हमारी बुराइयाँ कर रही हैं। आपका नाम? निशा। आपको और आपके पति को पीटा गया था, हाँ, इसलिए? क्योंकि इन्होंने ये बोला था हम भी दुकान पे काम करेंगे, क्योंकि इनका बाप तो कहता था कि सब मिल के काम करो। हमने तो सबको दे रखे, मगर वो चाहता था मैं अकेला ही करूं। तो कल ये चले गए थे कि दुकान पे हम भी सारे भाई के हम भी करेंगे, क्योंकि वो अकेला ही कर रहा था। तो भाइयों में लड़ाई हुई है हाँ, जगह प्रॉपर्टी को ले। हाँ, एक दुकान है, सब कहते थे कि लड़ाई की जड़ को बेच दो, दुकान बनवा लो, कुछ भी करो, या तो सब कमाएंगे या फिर वो अकेला ही क्यों कमाए, हम भी तो खाली घूम रहे हैं। बस यही बात थी कि फिर घर आए इतनी दुकान बंद करके, और आके वो थोड़ी हाथापाई, फिर छुटवा के ऊपर आ गए। फिर वो दोबारा बकरा काटने के चाकू निकाल के खड़े हो गए दोबारा। तो फिर गुस्से में उन्होंने मारना चालू कर दिया और हम खाली हाथ थे बिल्कुल। आपके पति छोटे भाई? हाँ, तो बड़े भाई मतलब कब से बोल रहे थे प्रॉपर्टी का, कब से लड़ाई चल रही थी? काफ़ी दिन से, वैसे तो यार सालों से ही है। वो जो इनकी माँ है ना, वो सब में ज़्यादा लड़ाई की जड़ है, उसने वो फैसला नहीं करती थी कुछ। बंटवारे के लिए नहीं मान रहे थे? नहीं मानती थी तो कम से कम खुद ही अपना कर लेती, कुछ नहीं करती। ये तो सोचती कि क्या एक ही कर रहा था, तो उसकी वजह से आपस में बैठ के कभी बातचीत नहीं हुई? बहुत बार बात करी, बहुत बार, मगर वो जो सास है ना वो नहीं मानती थी। वो एक लालची किस्म की औरत है वो। तो आप कह रहे सास नहीं भड़काया? हाँ, ये इनकी मीटिंग हुई है 2 घंटे तक, नीचे मीटिंग हुई है। उसकी सैली पर ही उसने हाथ उठाया है, वो चाकू छुरी तो उसको रखता ही है, वो हमेशा बकरा काटता है, क्योंकि हर साल। बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई जिसने मारा है जुल्फिकार। वो जुल्फिकार यहीं रहते हैं? हाँ, नीचे रहता है। वो सोचता है सारा हथियालू, क्योंकि उसके लड़के चाहता है, वो सोचता है इनको मार के उसके लड़कों को कमाना चाहिएगा, शादी करके सब जवान हो रहे हैं, इसलिए वो सोचता है मार। सारे फैमिली मेंबर्स पे हमला किया था? फैमिली को ही मारा है। इनकी पूरी फैमिली पे ही चक्कर लगी है। मेरी बड़ी बहन है ये, इनके ऊपर है ना 5 लड़के उनके नीचे वालों के, और वो खुद मियाँ बीबी सबने मारा है। छोटे लड़के के गर्दन और यहाँ पे मारा है, और मेरे जो जीजा है उनकी भी पीछे कमर में पूरा इतना बड़ा छेद हो रहा है। 3-4 चक्कू यहाँ हमारे पूरा पेट फाड़ रखा है, और इनके भी मारा है। किससे मारा है आपको? चक्कू था जो बकरा काटने वाला नहीं होता, वो वाली हमला छुरी किया? थी। हाँ जी, वो वाली छुरी थी। अब ये तो कुछ लेके ही नहीं गए थे, तो खाली थे। हमें क्या पता था, कई बार लड़ाई होती है, मगर ऐसे ही हाथापाई होकर सुलह हो जाती है, फिर सब बोलने लग जाते हैं। लेकिन अब की बार तो उसने खत्म ही करना था, उसने यही सोच रखा था कि अब की बारी मैं खत्म ही कर दूंगा। ये बकरा काटने वाला चक्कू किसने कहा है इनको रखने के लिए? आज इन्होंने इनकी फैमिली पे अटैक करा है, कल को ये किसी की भी फैमिली पे अटैक कर सकते हैं। पहले कभी ऐसे लड़ाई की हो? हाँ की थी, मेरी बहन को पहले मारा था, पर ऐसे नहीं हुई थी। अकेले को मारा था, मेरे घर का नीचे कोई किसने मारा था? इन्होंने नीचे जिठानी नहीं, नीचे वाली जेठानी ने मारा? इसलिए मारा था क्योंकि हम सबको बुढ़िया बोलती थी कि है ना, अपनी अपनी मोटर खुद लगवाओ। हमने भी अपनी लगवा ली, फिर जब उसने लगवाई तो उसने लगवा दी अपने नल में। मैंने कहा तुमने उनकी कैसे लगा दी, हमको तो मना मारा उस वक्त कंप्लेन की आपने पुलिस से? करी थी कंप्लेन, डीसीपी के यहाँ भी गई थी मैं अपनी जेठानी। एक्शन नहीं लिया, पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये पैसा भर देते हैं पुलिस वालों को, और फिर वो कुछ भी नहीं करते। पैसा भर के आ गया था। कल भी 2 घंटे पहले लड़ाई करने से पहले इन्होंने प्लानिंग की थी कि यहाँ पर इनके पूरा खानदान खत्म करना है। ठीक है, बच्चे भी थे साथ में? बच्चे भी साथ में थे, उनके 5 लड़के थे। क्या उम्र है उन सबकी? वो है छोटा, बाकी सब 18 से ऊपर है। एक 24 का है, एक 23 का है, एक 19 का है। बच्चों पे भी हमला किया गया? हाँ, मेरे लड़के का तो कुछ होश ही नहीं है, आईसीयू में है वो तो। बड़े वाले के बच्चे की हालत गंभीर है? हाँ जी, बच्चे की हालत। उन पर भी चाकू से वार किया गया? हाँ जी, उसको तो समझ लो कि वो कर दिया, उसका तो समझ लो। से जब आके नमाज पढ़ के आ रहा था, वो तो आया जब बड़ा लड़के को तो
पूरा ये वो कर रखा है, बड़े लड़के के भी पूरे छुरे मार रखे हैं पूरे अच्छे से, पूरा मतलब कि उन्होंने ना पूरी इनकी फैमिली पूरी खत्म ही कर दी है, समझ लो। अब वो तो हम लेकर आए हैं, हम नहीं जाते, हम खुद ही गए हैं। एम्बुलेंस नहीं आई, पुलिस नहीं आई, 100 नंबर को कॉल करती थी जब हाथापाई हुई थी। पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस हमारे जाने के बाद आई है, जब हमने खुद ही ऑटो ढूंढा करके हम गए, जब पुलिस आई है बाद में। इन लोगों को पकड़ा पुलिस ने? हमें नहीं पता, पकड़ा अभी सिर्फ वो बड़े लड़के को पकड़ रखा है, बाप है, बाकी सारे लड़के फरार हैं। क्या काम करती है? मैं आशा वर्कर, हमेशा दूसरों का भला करती हूँ। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ और किसी ने मेरे लिए नहीं बुलाई, गली में सब तमाशा देखते रहे कि मुझे खतरा था कि हमें ना चक्कू पक्कू लग जाए। पुलिस को फ़ोन करा, बीच बचाव के लिए भी कोई नहीं आया? बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया। सबको अपनी जान प्यारी थी, उन्होंने उनके हाथ में चक्कू छुरे थे। कौन आता बीच बचाव के लिए? नहीं आया कोई भी। मैंने पूछा था कि तुमने बीच में क्यों नहीं बचाया, तो सारे पड़ोसी बोल रहे थे जैसे इन्होंने इनका कत्ल किया है ना, वैसे वो हमें भी मार देते, इसलिए हम नहीं आए। डर के मारे वो? हाँ, वो डर के मारे कोई भी पड़ोस वाला नहीं आया। उन्होंने नहीं देखा किसको कहाँ लग रही है। नीचे रहते हैं बड़े, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या हो? ये दिल्ली का ही है। क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब कोई आपराधिक गतिविधियों में पहले रहे? ये मार काट करते हैं, जुआरी है, पैसे छीनते हैं, खेलता है, ये सब काम है इसका। दुकान काम करते हैं वो तो लड़कों को जमाना चाहता है दुकान पे। भी मेरे साथ वही छोटे भाई की माँ भी मौजूद है, जिन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। आपके बेटे ने, आपके छोटे बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा जितना भी विवाद हुआ है ये आप ही की वजह से हुआ है। वो कैसे हुआ बेटा? मेरे से तो हमारी तो कोई गलती नहीं, आके यहीं लड़ रहा था मेरे से, बाप से कह रहा तू मर गया, तू मरने लायक हो ये सब गया। आपके, उन्होंने कहा ये सब आपके सामने हुआ ना, आप बीच बचाव में आई ना आपने किसी को समझाया? बेटा मैंने समझाया, सब कुछ समझाया, दिन में ही समझा दिया था कि बेटे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो कह रहे जब उन्हें मार रहे थे आप बैठ के बस देख रही थी? नहीं, मैं यहाँ थी नहीं, मैं बताऊँ लगता लड़ाई से। आपके बेटों में इतना बड़ा विवाद हो गया तो बेटा मैं क्या करूं, जब ये आपस में कट रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरे से रुक जाएंगे। आप बड़ी हैं, आप फैसला ले। बेटा नहीं फैसला मानते मेरा, नहीं सुनते? नहीं सुनते, मेरा कहना नहीं सुनता और मुझे मारने को चढ़ते हैं घूंसे बना बना के। छोटा भाई कह रहे कि आप सिर्फ बड़े भाई की मानती है और दुकान में भी हिस्सा नहीं दे रही थी? नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं है। दुकान का हिस्सा ये था कि ये 5 हैं जो मर गए, उनका भी हिस्सा है, इनका तो जिंदों का मरों का भी हिस्सा है। कौन ना थे उन्हें तो देते आप, उन्हें भी तो नहीं दिया? तो देते तो जब वो या तो बिकता है या वो मतलब टूटता, कुछ होता तभी ना। आपके बड़े भाई नहीं दे रहे थे, आपने समझाया उन्हें? आपके बड़े बेटे नहीं दे रहे थे? नहीं देखो बेटा, मैं गलत बात नहीं कर सकती, मैं गलत नहीं कह सकती किसी को भी। अगर जो कोई मेरे ही पीछे और बाप के ही पीछे पड़ा हुआ हो तो उसकी मैं क्या गलत कह सकती हूँ। बाप को भी मारने को चढ़ गया कल, और माँ को तो खैर कुछ समझते ही नहीं है। आपने पहले से तय नहीं करा था कि इतना इनका हिस्सा होगा, इतना उनका हिस्सा? ऐसे पहले से कौन तय करता? जब हिस्से बढ़ते, जब हिस्सों में हिस्सा आता सबका। कह रहे काफी समय से विवाद का कोई जानता नहीं, काफी समय से चल रहा था, तो तुरंत आपको फैसला करना था ना। काहे का फैसला करना था? ऐसा फैसला कैसे हो जाता है, बताओ कैसे होता है? पोता खत्म हो गया आपका, क्या बोलेंगी? लड़ाई में आपका पोता? मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। मेरी औलाद मर जाती, मेरा पोता न मरता। आपके बड़े भाई के परिवार वालों ने कहा है कि मेरा पोता न बच जाता, मेरा लौंडा मर जाता। जितनी अंधकी मेरे लौंडे ने मेरे साथ जोत रखी है, जिस तरह मुझे उसने परेशान कर रखा है, मैं ही जानती हूँ जिस तरह से मैं जिंदा रह रही हूँ। कभी एक टाइम की रोटी नहीं, कोई भी एक टाइम की चाय नहीं, कभी एक टाइम का कोई पानी नहीं। मेरी औलाद मुझे कोई कुछ नहीं दे रही। दोनों बड़े और छोटे? दोनों क्या? तीनों ही। 3 हैं, 2 नहीं है, 3 हैं। आपको पता है आपके छोटे भाई कितनी नफरत दिखा रहे हैं आपके प्रति? तो छोटे मेरी बात सुनो, वही मेरे साथ झगड़ा करता, वही नफरत दिखाता, वही गुस्सा दिखाता, वही मारने को चढ़ता। मैं क्या करूं? मैं तो मजबूर हूँ, मुझे मारते, मेरे आदमी को मारने को चढ़ जाते हैं। बहनें बोलती तो बहनों को भी लात मार देता वो। आपने को कंप्लेन करनी थी ना फिर पुलिस? कंप्लेन मैंने कल भी करी, कंप्लेन मैंने कल किया पुलिस? उन्होंने बोला अम्मा मकान बेच के चली आओ, तुम अपना कहीं और दूसरी जगह बना लेना, तुम यहाँ से चली आओ।
अम्मा तुम्हारी औलाद अच्छी नहीं है। उन्होंने यही जवाब दिया कि तुम्हारी औलाद अच्छी नहीं है, तुम्हारी औलाद बहुत गलत है। माँ को मारने को चढ़े, बाप को मारने को चढ़े। आप ये बताओ कौन माँ बाप को मारता है? कौन माँ बाप की बेइज्जती करता है रोजाना? आप ये बता दो मुझे। हैं? बड़े भाई ने तो अपने आपके पोते को ही मार दिया। मैं क्यों मारती? मारने वालों ने मारा, वो भी उनका भी बेड़ा गर्क होगा, वो भी आगे जाएंगे। अरे वो भी जाएंगे, जिन्होंने मारा वो क्या बच जाएंगे? वो तो खुद जाएंगे जिन्होंने मारा। अरे जो गलती करता वो तो जाएगा ही, जो खता करता वो तो जाता ही है। आज दिन परेशान करता हो और माँ बाप का कहना भी ना मानता हो, माँ बाप की छाती पे चढ़ा रहता हो। वो माँ बाप क्या करेंगे उस औलाद के लिए? माँ ने नहीं मरवाया, माँ ने नहीं कहा कि तुम झगड़ा करो। माँ तो फिर भी यही कहती, बेटा बुरे वक्त का कोई टाइम नहीं होता, बेटा चुप होके बैठ जा, बेटा चुप होके बैठ जा। तू यहाँ से जाकर अपने कमरे में। कोई नहीं सुनता था आपकी? नहीं सुनता, नहीं सुनता। बड़े वाला भी नहीं सुनता? बिल्कुल नहीं सुनता। नशा करता है तो क्या करेगा? बड़ा वाला, ये वाला। यहाँ पर आपने देखा कैसे दो फैमिली के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कैसे खूनी खेल हुआ। दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हुई और जो छोटा भाई है उनका ये कहना है कि जितना भी विवाद हुआ, जो उनके बेटे की जो हत्या हुई है वो उन्हीं की माँ की वजह से हुई है, उन्हीं का माँ का पूरा षड्यंत्र था। अब माँ का ये कहना है कि ना दोनों भाई उनकी सुनते थे, ऊपर से उनको ही मार देते थे अगर वो समझाने आती थी। अब ये पूरी फैमिली का विवाद जो है काफ़ी समय से चल रहा था। अब देखते हैं पुलिस इस पर क्या करती है, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।